हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9th बहुपद को हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अब प्रश्नावली आपकी 2.1 है, इसको आज हम पढ़ेंगे। और एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बात बता दूं कि आप इसमें मेरे जो वीडियो है उसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखें, जिससे कि मैं आपके लिए नए नए वीडियो अपलोड कर सकूं। तो मैंने बताया कि बहुपद को पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो पहले आपका आता है डेफिनेशन, बहुपद क्या होता है। देखिए, बहुपद क्या होता है, चर अचर गुणांक घात वाले बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। अब देखिए, चर क्या होता है। चर जैसे हो गया आपका एक्स वाई जेड या ए बी सी। अचर क्या हो गया, नंबर जो होते हैं 2 3 4 5 एंड सो ऑन। गुणांक क्या होता है, गुणांक का मतलब होता है जैसे ये 2x+3 दिया है तो इसमें जो x है उसका गुणांक क्या है, तो x के आगे जो नंबर होगा वो क्या होगा, उसका गुणांक होगा। जैसे इसका गुणांक क्या है, 2 है। घात आप जानते ही हैं, जैसे x की घात 2+2 या x की घात 3+2, घात वाले बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। जैसे उदाहरण मैंने कह दिया, x² 3x², 5y 3x²+5x, ये सब क्या है, हमारे एक बहुपद हैं। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। बहुपद कितने प्रकार का होता है। बहुपद सबसे पहले आता है, बहुपद के प्रकार एक आता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद होता है जब किसी बीजगणितीय व्यंजक में एक पद हो, जिस कितने पद हों, एक पद हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे x, सिर्फ x जो है ये क्या है, एक पदी है, जिसमें सिर्फ आपका एक ही पद है x। ठीक है। उसके बाद आपका आता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद वो होता है जब किसी व्यंजक में दो पद हों। दो पदों से हम क्या कहते हैं, द्विपदी व्यंजक है। 1 नंबर में क्वेश्चन भी आता है बच्चों, द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण x+2, इसमें क्या है, दो पद हैं, एक पद यह है और एक पद यह है, आपका मिला के कितना हो गया, दो पद हो रहे हैं। उसके बाद आता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी जिसमें तीन पद हों। जब किसी व्यंजक में तीन पद होते हैं, बीजगणित व्यंजक या व्यंजक भी कह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x+5y+7 हमारे क्या है, तीन पदी हैं, इसमें तीन पद हैं, एक पद, दो पद और तीन पद। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि कोई क्वेश्चन दिया होता है, कहता है कितने पद हैं इसमें, तो आपको बताना पड़ेगा ये त्रिपदी बहुपद है। कुछ और उसके अलावा भी बहुपद और भी होते हैं, ये आप 10th में पढ़ेंगे कि रेखित या एक पदी बहुपद। एक पदी के बारे में बात कर रहा है, एक पदी या रेखी बहुपद जिसमें बहुपद की घात एक होगी, जिसमें बहुपद की घात एक होगी। जैसे उदाहरण 2x+3। अब इसमें x की घात कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होती है घात तो हम क्या मानते हैं, उसको 1 मानते हैं। तो हम इसकी घात क्या लिख दी, 1, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। उसके बाद आता है द्विघात बहुपद। देखो, द्विपदी और द्विघात में अंतर है, द्विपदी बहुपद में और द्विघात बहुपद में अंतर है। द्विघात आ गया मतलब इसकी घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जैसे x² - 2x+4। अब यहाँ क्या है, आपकी दो घात है, इसका मतलब घात क्या है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद। एक आता है फिर उसके बाद त्रिघात बहुपद। त्रिघात आप समझ गए होंगे, जैसे द्विघात वैसे त्रिघात भी होगा, कि बहुपद की घात कितनी होगी, 3 होगी। जब बहुपद की घात 3 होगी, बहुपद की घात 3 होगी तो हम क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। जैसे 3x3 + 2x² + 4x + 5, तो इसमें घात क्या दे रखी है आपको, 3 दे रखी है, क्या हो गया, घात 3 है, तो ये क्या होगा, त्रिघात बहुपद। इन दोनों में बच्चों डिफरेंस है, बहुपद में और एक पदी, द्विपदी और द्विघात त्रिघात में थोड़ा डिफरेंस है, ये आप ध्यान दीजिए। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन कौन से एक चर के बहुपद हैं, कौन से नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए कि कौन कौन से चर के बहुपद है। जब पहले दे रखा है 4x² - 3x+7। ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है, ये क्वेश्चन दिया इसमें कह रहा है चर के बहुपद बताना। तो अब यह इसमें हम कहेंगे हाँ, ये हमारा एक चर का बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या है। इसमें चर की घात जो चर होगा उसमें क्या देखनी है, अपने घात भी देखनी है कि इसकी घात क्या है, पूर्ण संख्या है। जैसे यह क्या है, 4x², इसमें घात क्या है, पूरी पूर्ण संख्या है, एक हमें पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, हमारा एक बहुपद हो गया। अगला दिया है y² + √6। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी हाँ होगा। क्यों, क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या है। चर की घात यहाँ पर क्या दे रखी है आपको, पूर्ण संख्या 2 दे रखा है, इसका मतलब चर की घात क्या दे रखी है आपको, यहाँ पूर्ण संख्या दे रखी है। या y² में ये भी कह सकते हैं, चर y की घात क्या है, पूर्ण संख्या। चर हमारा y है और इसकी घात क्या है, 2 है। 2 क्या होता है, हमारा पूर्ण संख्या होती है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है 3√t + t√2। अब इसमें बच्चों बताओ इसमें क्या होगा, चलो आप बताइए, कोशिश करिए। इसमें t की घात देखनी है आपको। अचर चर पद क्या है, t होता है, जैसे x y z वैसे t, तो इसकी घात देखनी है, इसमें घात तो कुछ नहीं है। अब हम √t लिखा है तो √t को 1.2 भी लिख सकते हैं, तो 1.2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद अगला है 4th y + 2/y।
y प्लस 2/y। अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो चर पद है, चर की घात यहाँ क्या है 1 है, और यहाँ देखेंगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा ऊपर। तो 1 घात है, 1 क्या होता है हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। बच्चों पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये सब क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ इस चर की घात क्या है? कुछ नहीं मानते तो हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं, और 1 हमारी क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, उसका लास्ट है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब कह रहा है इसमें कौन कौन से चर के बहुपद है? दो चर तो तीनों हैं, x, y और t तीनों चर हैं, लेकिन तीनों की घात क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। 10, 3 इसमें, बल्कि इसमें ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें 3 चर दे रखे हैं। और सब क्वेश्चन में आप ध्यान दो, हर क्वेश्चन में आपको एक एक चर दिया था, तो यहाँ भी एक चर दिया हुआ था, यहाँ 3 चर दे रखे हैं, तो इसमें क्योंकि इसमें 3 चर दे, इसकी हम घात नहीं शो कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। गुणांक, अब मैं आपको बता दूं गुणांक क्या होता है। जैसे कहीं पर भी आपको लिखा है एक्स स्क्वायर या 2x², तो वो किसका पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा वो क्या होगा? उसका गुणांक होगा। अगर यहाँ पर आपको मैं माइनस को लिख देता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -2 क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? -2। तो यही क्वेश्चन है, और 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से देखिए। पहला पार्ट है इसमें 2 + x² + x। अब इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, आपने x को नहीं देखना है, किसको देखना है? एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या नंबर है? कुछ नहीं है, ये प्लस, ये तो दूसरा पद हो गया अलग, इससे मतलब नहीं है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, क्यों मानते हैं? 1 मानते हैं। ये क्या है हमारा? 1x² भी है। ठीक है, तो इसका हमारा गुणांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा आप देखिए, खुद देखिए, कोशिश करिए। 2 - x² + x3, और हमें क्या देखना है? x² देखना है, इससे हमें मतलब नहीं है, इससे हमें मतलब नहीं है। आप खुद बताओ बच्चों जरा क्या आएगा। तो इसमें आपको दे रखा है -x²। अब -x² इसका क्या नंबर मानते हैं हम? 1 मानते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब कोई नंबर नहीं मानते तो 1 मानते हैं, तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा? -1। मैंने अभी आपको बताया ना एग्जाम्पल में, -1, क्योंकि हमने x² वाले को ही देखना है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, बहुत आसान है। π/2 x² + 10। इसमें बताइए क्या होगा? x² देखिए पहले कहाँ है? x² हमारे ये है, इसका गुणांक क्या है? इसके साथ क्या दे रखा है आपको? π/2 दे रखा है, तो इसका आपका गुणांक क्या आ जाएगा? π/2 आ जाएगा। ठीक है, अगला दे रखा है x - 1। अब x - 1 हमें निकालना किसका है? x² का निकालना है, तो x² तो यहाँ पर है नहीं, तो हम क्या लिख देंगे? 0। इसका कोई भी गुणांक नहीं है। समझ आया आपको? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है 35 घात का द्विपद व 100 घात का एक पद लिखिए। अब क्या कह रहा है? 35 घात का द्विपद, द्विपद मतलब जिसमें 2 पद हों उसे हम क्या कहते हैं? द्विपद कहते हैं। तो आपने क्या बना लिया? x की घात 35 + 4, ये हमारा क्या हो गया? 2 पद हो गया, 2 पद वाला हो गया। ठीक है, जहाँ पर 2 पद होते हैं उसे द्विपद कहते हैं। और कह रहा है 100 घात का एक पद। 100 घात का एक पद मतलब इसमें एक ही पद हो ओनली, तो x की पावर क्या हो जाएगी? सीधे 100 आ जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न बहुपदों में से बहुपद की घात लिखिए। निम्न बहुपदों में से बहुपद की घात। अब बहुपद जो आपको दिए, जैसे आपको ये पहला दे रखा है 5x³ + 4x² + 7x, हमारा क्या है? कि बहुपद है। पूरा बहुपद का मतलब इसमें बहुत सारे पद हो, उसमें क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इसमें घात, अब घात बच्चों ऐसा करते हैं कि घात इसमें जो सबसे ज़्यादा पावर होती है, सबसे ज़्यादा घात होती है, उसी को ही घात माना जाता है। तो यहाँ देखिए x की घात 3, x की घात 2 और x दिया है, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। तो हम क्या लिख देंगे? घात क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सेकंड में 4 - y²। अब इसमें घात देखनी है, हमें गुणांक तो पूछ नहीं रहा है, तो हमें सिर्फ घात पूछ रहा है। तो y² की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 2, क्योंकि इसकी घात तो कुछ है नहीं, तो घात आ जाएगी 2। 5t - √7। अब देखिए यहाँ पर 5t दे रखे हैं, अब t के ऊपर कोई घात नहीं है, जब कोई नहीं होते तो हम क्या मान लेते हैं? वहाँ 1 मान लेते हैं, 1 घात। तो हम क्या लिख देंगे? इसकी घात 1 लिख देंगे। अगला दे रखा है थर्ड, नंबर ही दे रखा है आपको, थर्ड दे रखा है, तो घात पूछ रहा है, तो इसकी घात क्या होगी? कुछ नहीं मानते तो क्या मानते हैं? 0 मानते हैं, तो घात क्या आ जाएगी आपकी? 0 आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाएगी प्रश्न 5वां, लास्ट प्रश्न है इस एक्सरसाइज का। बताइए कि निम्न बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती है, कौन कौन से त्रिघाती। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है। तो इसमें पहला आपका दे रखा है x² + 2। ठीक है, तो अभी क्या पूछना है? द्विघाती है, कौन से रैखिक है, कौन से त्रिघात है। ठीक है, अब आपने क्या देखनी है? यहाँ पर क्या देखनी है? घातें देखनी है। द्विघाती या त्रिघाती या रैखिक, आपने क्या देखनी है? घातें देखनी है, पद नहीं देखने हैं। क्या देखनी है? घातें। तो यहाँ दे रखा है x² + 2। तो यहाँ कितनी घात आ रही है? कौन सा वाला बहुपद है ये? द्विघाती, क्योंकि इसकी घात क्या दे रखी है? यहाँ 2 दे रखी है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद। ठीक है,
अगला x माइनस एक्स की पावर 3, अब खुद बताइए जरा इसको क्या होगा, x माइनस एक्स की पावर 3। इसमें देखिए इसकी घात क्या है 1 है और हम ज़्यादा घात वाले को लेते हैं, और यहाँ क्या है घात है 3 है, तो हम इसको क्या लेंगे त्रिघाती बहुपद, जिसे हम क्या कह देंगे त्रिघाती बहुपद। ठीक है। अच्छा अच्छा वैसे में अगर इसको कहूँ कि इसको हम दूसरा पद और क्या कह सकते हैं, और इसको हम क्या कह सकते हैं या में, अगर ये घात नहीं पूछेगा तो क्या कह देंगे द्विपदी। ये कितने पद हैं द्विपदी, तो हम द्विपदी कहेंगे अगर वो घात के बारे में नहीं पूछेगा तब। वैसे द्विपदी है लेकिन घात की बात करें तो ये त्रिघाती बहुपद है। ठीक है। अगला देखिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए y की पावर यहाँ क्या है कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, यहाँ क्या है 2 है, तो मैंने आपसे बताया कि हम ज़्यादा पावर वाले को लेते हैं या ज़्यादा घात वाले को लेते हैं, तो ये हमारे क्या आ रहा है 2 घात। 2 घात को हम क्या कहते हैं द्विघाती बहुपद, जिसमें घात क्या हो 2 हो। अब देखा 3t, अब 3t की पावर कोई पावर नहीं होती है तो 3t की पावर क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, तो 1 मान लेंगे, तो जहाँ 1 पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं रैखिक बहुपद, या एक पदी बहुपद भी आप उसको कह सकते हैं। एक पदी और रैखिक बात एक ही है। ठीक है। अगला देखिए 5th वाला 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स लिखा है, मैंने 1 खुद लगाए हैं। हाँ ये मैंने खुद लगाए हैं, पावर कुछ नहीं होती है तो मैं क्या मानता हूँ उसको पावर को 1 मानता हूँ, और आपको भी क्या मानना है 1 ही मानना है। तो यहाँ पे भी आपने क्या मान लिया पावर 1 मान लिया, तो इसको हम क्या कहेंगे रैखिक बहुपद या एक पदी बहुपद कहेंगे। समझ आ रहा है। अगला आपको दे रखा है r की पावर 2। r की पावर 2 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ घात कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, तो हम क्या कहेंगे इसे द्विघाती बहुपद कह देंगे। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का कि 7x की पावर 3। 7x की पावर 3 का मतलब हम घात देख रहे हैं, यहाँ घात कितनी है 3 घात है, तो हम क्या कह देंगे इसे त्रिघाती बहुपद। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर करिए देखिए, जिससे कि मैं आपके लिए नए नए वीडियो अपलोड कर सकूँ। थैंक यू।